प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला में आज हम कक्षा 12 हिंदी अनिवार्य विषय के अंतर्गत जो कि आपका भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय से संबंधित 2 अंक का जो प्रश्न आने वाला है आपके प्रश्न पत्र में, उसी के बारे में अध्ययन कर रहे थे। और पहला वीडियो हमने भाषा का परिचय लिया था, क्योंकि 3 जो शब्दावली है उनसे मिलकर के आपका ये जो प्रकरण है वो तैयार हुआ है, भाषा, व्याकरण और लिपि का परिचय। तो पहले वीडियो में हमने भाषा का परिचय देखा था। आज हम संक्षिप्त रूप में व्याकरण का परिचय देखने वाले हैं और अगला जो वीडियो आने वाला है आपके लिपि का परिचय। हमने इन वीडियोस को इसलिए अलग अलग लिया है ताकि आप एक अलग सेपरेट रूप से आप इन चीज़ों का अच्छे से अध्ययन कर सकें, इनकी जो जानकारी है वो अपने हृदय में धारण कर सकें। तो आइए विद्यार्थियों, दूसरे वीडियो को लेकर के जो कि व्याकरण का परिचय है देखते हैं। विद्यार्थियों, व्याकरण जो शब्द है उसमें 2 उपसर्ग लगे होते हैं, वी प्लस आ। ये 2 उपसर्ग हैं और करण यहाँ पर मूल शब्द है। तो वी प्लस आ प्लस करण यानी कि यन संधि के द्वारा व्याकरण शब्द निर्मित होता है। यहाँ व्याकरण के बारे में ज्यादा कुछ नहीं आता है। आपको व्याकरण की परिभाषा पूछ ली जाती है, व्याकरण के अंग पूछ लिए जाते हैं, व्याकरण की आवश्यकता से संबंधित छोटा प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि वह शास्त्र जो हमें किसी भाषा के शुद्ध रूप को लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है, अर्थात शुद्ध लिखना और शुद्ध बोलना, ये आता है हमें व्याकरण के माध्यम से। तो ऐसा शास्त्र जो हमें किसी भाषा, कोई भी भाषा हो, उस भाषा के शुद्ध रूप को लिखने और बोलने के नियमों का ज्ञान कराता है, ऐसे नियमों की जो बोध है वो हमें कराता है, तो वो व्याकरण होता है। विद्यार्थियों, व्याकरण भाषा को सर्वमान्य बनाता है, शिष्ट बनाता है, सम्मत बनाता है, स्थायी रूप ये प्रदान करने का काम करता है। अर्थात कहने का तात्पर्य हुआ कि भाषा के अंगों के नियमबद्ध विवेचन के लिए और व्याकरण की आवश्यकता होती है। यानी कि भाषा के जितने भी अंग हैं उनके निर्धारण के लिए, नियमबद्ध उनका विवेचन करने के लिए हमें व्याकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो यहाँ भाषा को विद्यार्थियों कई बार ये प्रश्न आया है कि व्याकरण किस रूप में होती है भाषा में, तो वो आता है कि भाषा का शरीर शास्त्र क्या है। तो ऐसे सीधा प्रश्न आ जाता है ऑप्शन में। तो भाषा का जो शरीर शास्त्र है वो होता है विद्यार्थियों व्याकरण, अर्थात ग्रामर। व्याकरण की आवश्यकता के ऊपर यहाँ पर प्रश्न बनता है कि व्याकरण की क्या क्या आवश्यकता है। इसी की आवश्यकता के साथ साथ व्याकरण के जो गुण हैं इसमें सन्निहित, वो भी यहाँ पर उजागर होते हैं। तो पहला है भाषा का शुद्ध रूप बनाए रखने के लिए। यदि किसी भाषा में व्याकरण का प्रयोग नहीं किया गया है तो वो भाषा है वो शुद्ध रूप को प्राप्त नहीं करेगी। तो यहाँ भाषा का शुद्ध रूप बनाए रखने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा का मानक रूप, जो स्टैंडर्ड जो रूप है, उसे निर्धारित करने के लिए भी आवश्यक है। विद्यार्थियों, हमने पहले जब भाषा का परिचय पढ़ा था तो उसमें भाषा का एक मानक भाषा की भी परिभाषा देखी थी। तो मानक भाषा विद्यार्थियों व्याकरण सम्मत भाषा होती है और वो उसका एक आदर्श रूप प्रस्तुत करती है। तो ये मानक रूप देने के लिए, उसका भाषा का मानक रूप निर्धारण करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। भाषा का अंगों का नियमबद्ध विवेचन करने के लिए भाषा के जितने भी अंग हैं उनका नियम तरीके से और विवेचन करने के लिए व्याकरण की आवश्यकता होती है। विद्यार्थी प्रश्न आता है कि व्याकरण के अंग कितने हैं, तो आपको 4 अंग यहाँ पर बताए गए हैं: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। यहाँ पर वर्ण विचार के अंतर्गत देखेंगे आप किस प्रकार से वर्णों का मेल होता है, वर्णों की उत्पत्ति कैसे होती है, उसके उच्चारण स्थान क्या है। उसी प्रकार से शब्दों में शब्दों के भेद क्या है, शब्द की विशेषता क्या है। जब वाक्य में कोई शब्द प्रयुक्त होता है तो वहाँ पद किस प्रकार से होता है, पदबंध क्या है, इन तरह की स्थितियां आती हैं। वाक्य विचार के अंतर्गत वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, सरल है, मिश्रित है, संयुक्त है, तो उन चीजों की जानकारी हमें इसमें मिलती है। तो भाषा के अंगों की संख्या विद्यार्थियों 4 हुई: वर्ण विचार, शब्द विचार, पद विचार और वाक्य विचार। विद्यार्थी, यहाँ पर भाषा की व्याकरण की जो आवश्यकता है उसका एक संक्षिप्त जो विवरण है वो इस प्रकार से आता है कि भाषा एक व्यवस्था है और भाषा को शुद्ध रूप में बनाए रखने के लिए, उसका मानक रूप निर्धारित करने के लिए नियमों की आवश्यकता रहती है। इन्हीं नियमों को व्याकरण में योजनाबद्ध रूप से लिखा जाता है। यानी कि भाषा के जो भी नियम है उनको व्यवस्थित करने के लिए, भाषा के नियमों को व्यवस्थित करने के लिए व्याकरण आवश्यक है।
विद्यार्थियों, कई बार यह आता है कि हिंदी का जो व्याकरण शास्त्र है वो किस पर आधारित है। तो आपको ध्यान देना है कि हिंदी का जो व्याकरण शास्त्र है वो संस्कृत व्याकरण शास्त्र पर आधारित है या आश्रित है। इसमें कहीं कहीं अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषाओं के कुछ अंशों नियमों को भी अपना लिया गया है। तो एक सामान्य परिचय हुआ विद्यार्थियों। अलग वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है कि उस जो 3 टॉपिक मिले हुए हैं उसमें भाषा, व्याकरण और लिपि, उनसे संबंधित थोड़ा थोड़ा परिचय। हालांकि तीनों ही मिलकर के 2 अंक वाले होते हैं प्रश्न पत्र के अंतर्गत, लेकिन आप यदि इस प्रकार से इनको पढ़ोगे तो अच्छी चीजें आपको पूरा जो आपका प्रकरण है वो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो आप हिंदी परिवार की ऑनलाइन पाठशाला के साथ बने रहें। चैनल को सब्सक्राइब करने में, शेयर करने में मदद करें और मिलते हैं उस लिपि के परिचय के साथ अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।